तो हम आते हैं क्लास 9th के 1.2 एक्सरसाइज पे। 1.1 हमने कर लिया थोड़े दिन पहले, और 1.2 पे आते हैं। इसका पहले ही क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स है। 3 ट्रू फॉल्स हैं, उसके हमें जवाब देना है। उसमें टोटल 4 ही क्वेश्चन है, आसान है चारों। तो पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले का आंसर क्या होगा, इसमें बोला है कि और सब जस्टिफाई भी करना है आंसर को, मतलब बताना है, ऐसे नहीं कि ट्रू फॉल्स लिख दिया, बताना है कि कैसे ट्रू है कैसे फॉल्स है। तो सबसे पहले एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं। अब देखो इसमें आएगा ट्रू, और रीज़न क्या है, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं ना, जैसे एक रियल नंबर है, रियल नंबर में दुनिया के सारे रैशनल नंबर और दुनिया के सारे इरेशनल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में को क्या बोला है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सारे जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर तो होंगे, क्योंकि इसमें बल्कि जो रैशनल होंगे वो भी रियल होंगे, तो मतलब इसके जितने भी हैं वो आराम से रियल नंबर में आ जाते हैं सारे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर ऐसे बोलते कि दुनिया के सारे जो रियल नंबर है वो इरेशनल तो नहीं, क्योंकि आधे रैशनल भी हैं, लेकिन इरेशनल जो हैं वो तो रियल हैं ही सारे, क्योंकि हमें पता है ये उसी के नीचे आते हैं। नंबर 2, दूसरा क्या बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ रूट एम की फॉर्म में है, मान लो, ठीक है, रूट एम की फॉर्म में है, और वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या बोला है कि रूट एम की फॉर्म में है और एम जो है वो नेचुरल नंबर है। इसका आंसर है फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर लाइन पे, जैसे किसी भी नंबर का, नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और हमें पता है जो इंटीजर होते हैं, जैसे एक नंबर लाइन है उसमें 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं। यहाँ पे क्या, -1, -2, -3, क्योंकि नंबर लाइन पे तो नेगेटिव भी आ जाते हैं, और हमें बोले कि हमें इतना पता है कि स्क्वायर रूट किसी भी नेचुरल नंबर का निकालते हो तो नेगेटिव नहीं हो सकता, और नंबर लाइन पे तो नेगेटिव भी आते हैं, तो फिर ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर जस्टिफाई करना आंसर एक लाइन में लिखना तो मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि रियल नंबर हैव ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये पहले का हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें क्या बोल सकते हैं कि ऐसे ही लिख देते हैं। दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज कांट बी नेगेटिव, और नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। तीसरा आंसर क्या बोला कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। मतलब दुनिया में जितने भी रियल नंबर होते हैं वो क्या सारे के सारे इरेशनल होते हैं। अभी मैंने बताया जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। इसमें बोला कि जितने भी रियल नंबर है वो सारे इरेशनल, ऐसा थोड़ी है। इसमें क्या बोला हमें कि रियल नंबर रैशनल भी हैं, ठीक है, तो इसमें आएगा फॉल्स। रीजन में, बिकॉज रियल नंबर्स आर रैशनल टू। इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर रैशनल भी होते हैं, इसलिए सिर्फ सारे के सारे नंबर इरेशनल नहीं होते, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने जस्टिफाई कर दिया सारे आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव यानी कि 1, 2, 3, 4, नेगेटिव वाले नहीं, पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं उनका स्क्वायर रूट करें तो क्या इरेशनल नंबर ही बनते हैं। अब इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनमें रूट आ जाता है, ठीक है, तो क्या वो इरेशनल ही बनते हैं, और अगर नहीं बनते, इफ़ नॉट देन एग्जाम्पल। 1-2 एग्जाम्पल देने, एक ही बोला पर हम 2-3 दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर है नो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट, नहीं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर रूट इज नॉट रैशनल, या फिर इजंट रैशनल, इरेशनल। अब इसका एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें पता है, जैसे कि एक √3 है, √3 हमें पता है, √3 की वैल्यू √3 है, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और इसका रूट हम निकाल सकते, डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इरेशनल है, चलो तो मान लिया। लेकिन जैसे √1 है, इसका आंसर तो 1 आता है, 1 तो एक रैशनल नंबर है। जैसे कि √4 है, √4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 आ जाता है। √9 है, √9 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 3 आ जाता है। जैसे √16 है तो इसका 4 आ जाता है। हाँ, हमें पता है कि जैसे √7 होता है, उसका
स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, आएगा भी डेसिमल में आएगा, ठीक है। जैसे √12 है, लेकिन जिनका स्क्वायर हो सकता है, जैसे कि 2, 3, 9, ऐसे कई सारे नंबर है जो जिनका स्क्वायर रूट अगर निकालें तो वो एक रैशनल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में हमने लिख दिया 9, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, तो मैं थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या बोला है कि ड्रॉ √5 इज इन द नंबर लाइन, यानी कि देखो √5 को हमें नंबर लाइन पे बनाना है। अब √5 जो है वो एक नेचुरल नंबर तो है नहीं कि जैसे उठाया इसको 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 कहीं पे 5 के पीछे आसपास लगा दिया ना, इसको हमें समझ के करना पड़ेगा। देखो तुम्हें करने के लिए क्या चाहिए, इसके लिए एक स्केल चाहिए, एक प्रकार चाहिए होगा करने के लिए। सबसे पहले तो एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। थोड़ी बड़ी करता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे सही से क्वेश्चन। ऐसे करके एक लाइन खींच दी हमने, एक पॉइंट कहीं पे भी बना दो, उसको दे दो 0 का नाम, ठीक है, 0 या, ठीक है। अब क्या करना है, 1 इंच ले लो चाहे 1 सेंटीमीटर ले लो, लेकिन एक बार जितना उसको खोल दोगे ना ऐसे एक, तो उतने पे एक टिक लगाओ, फिर दूसरे पे एक और, तीसरे पे एक और, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और ऐसे ही तुम्हें लेफ्ट में भी करना है, जैसे जितना यहाँ पे खोल रखा है उतने में ही यहाँ पे और यहाँ पे स्केल से, ठीक है। अब ये हमारा 0 है तो ये हमारा 1 है, 2, 3, -1, -2, क्योंकि पता है नंबर लाइन में इधर माइनस होते हैं उधर प्लस होते हैं। देखो नंबर्स इंटीजर को प्लॉट करना आसान है क्योंकि 1, 2, 3, 4 है दे रखा है हमें, लेकिन रूट वालों को कैसे प्लॉट करें। सबसे पहले तो हमें √5 की असल वैल्यू जाननी पड़ेगी। देखो अब सबसे पहले √5 को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमने यहाँ पे क्या कर रखा है 1 है, यहाँ से लेके 1 तक एक डिस्टेंस पे हमने 1 मान रखा है ना, तो हमें क्या करना है 2 से 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री का एंगल तुम डी से बनाओ, डी भी चाहिए होगा इस क्वेश्चन के लिए, डी से बनाओ ऐसे करके, तो एक डॉट मिलता है तुम्हें बिल्कुल इसके सामने ऐसे करके। पर उस लाइन को सीधा नहीं उठाना, जितना भी 90 की लाइन है, ठीक है हमें पता है, लेकिन उसको इतना ही करेंगे जितना यहाँ से इसकी हाइट है ना, जितनी बराबर बराबर उतनी हाइट तक मैं इसमें एक लाइन खींचता हूँ ऐसे करके, ऐसे ये इतनी ही हाइट है इसकी भी और इसकी भी 90 डिग्री। 2 से कर रहा हूँ मैं, बाद में इसका रीज़न तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा 2 से क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना कर दिया। अब क्या करना है, 0 से लेके इस तक एक सीधी लाइन खींचो, ये इसको नाम दे दो P का ही दे दो, ठीक है। तो ये 0 है, ये P है, तो ये जो O और P बना या फिर 0 और P, ये हमारा √5 है, ठीक है, ये √5 है। अब ये √5 कैसे है जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग। पहले तो इसको मैं तुम्हें पाइथागोरस से प्रूफ करके दिखाता हूँ साइड में, तभी तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि √5 कैसे हो गया। देखो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है, हमें पता है कि p² + b² = h² होता है। अब परपेंडिकुलर जो सीधी लाइन होती है वो कितनी है, ये 1 के बराबर रखी है हमने, तो ये 1 है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, 1 का स्क्वायर प्लस b बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 2 है हमारा, बेस है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 होएगा, और h², h हमें पता नहीं है, ये हमने √5 लिखा है, पर पहले भी देख लेते हैं कैसे √5 आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे h², 1 और 4 मिलके 5 और h²। अब ये स्क्वायर वहाँ पे जाके रूट बना देगा, तो h आ गया √5। ऐसे है वो √5, क्योंकि अगर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर यहाँ पे 90 होता है तो ये वाली फिर इन दोनों के सम के बराबर होती है, तो ये हो गई √5। ऐसे ही √5 है, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। लेकिन ये लाइन हमें नंबर लाइन पे लिखनी है, ऐसे नहीं लिखनी, ये तो हमने ऊपर बना दी ऐसे, हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है वो पॉइंट कहाँ आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हमने एक स्केल का यूज़ कर लिया, एक डी का यूज़ भी कर लिया हमने, वो 90 डिग्री को करने के लिए, लाइन के देखने के लिए। अब एक काम हमें प्रकार का भी करना पड़ेगा, उसको ऐसे रखो सेम इतने पॉइंट पे, और ऐसे करके जहाँ पे ये पॉइंट है, और ऐसे करके उसको नंबर लाइन तक ले जाओ, तो तुम्हें एक ऐसा आर्क सी लग जाएगी यहाँ पे ऐसी। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया हमारा √5, और इसको हमने नंबर लाइन पे नीचे प्लॉट कर दिया आराम से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, √5 था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज थी। अब आते हैं 1.2 के आखिरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब ये स्क्वायर रूट स्पाइरल होता क्या है, पहले तो यही समझना पड़ेगा, उसको कंस्ट्रक्ट करना। देखो स्क्वायर रूट स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए जैसे हमने √5 को प्लॉट किया था, जैसे वैसे ही करके एक √2, √3, √4, √5 ऐसे करके 6, 7, 8, 9 करके पूरा एक स्पाइरल गोला टाइप बनाना है हमें, ठीक है। उसको वैसे उस तरीके से बनाना पड़ेगा, समझ के करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हें बताया था कि 0 से लेके एक हल्की सी, अब देखो पूरा बनाना है तो मैं एक लंबी लाइन ही खींचूंगा, बीच में उसको काट देगा, तो मैं यहाँ से ना
एक इतनी सी लाइन ले रहा हूँ जो है 0 से 1 तक, ठीक है। अब ध्यान से समझते रहेंगे, हम इसको आगे करते रहेंगे आराम से। 0 से 1 तक हमने ये लाइन ले ली, ठीक है। पहले √2, क्योंकि स्पाइरल में √1 की वैल्यू तो 1 ही होता है, तो √2, 3, 4 करके आगे बढ़ाएंगे। तो ये है, यहाँ से 1 से मेरे को एक ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन खींचनी है, पर इतने ही हाइट की। यहाँ से मान लो ये ऐसे खींच दी मैंने 90 डिग्री की लाइन, ये भी 1 है, हमें पता है कि ये इसके बराबर है। अब इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइन कर दो, ये, तो ये हो गया हमारा √2। पर प्रूफ करते करते चलते हैं, ये 90 है, ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ताकि तुम्हें सब समझ में आता रहे धीरे धीरे। एक दो बार समझाऊंगा, फिर तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले कि ये 1 यहाँ पे है, ठीक है। ये 1 और ये 1 √2 कैसे होगा? देखो ये परपेंडिकुलर बेस है ना, तो p² + b² = h² होता है, हमें पता है। p कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस b कितना है? 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, = h² है। 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर भी 1, और ये h²। 1 और 1 2, और ये h²। अब ये स्क्वायर यहाँ पे आके रूट बना देगा, तो यानी क्या, इन दोनों लाइन का सम √2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब √3 कैसे बनाए? इसको मान लो क्लास ये हमारा पॉइंट है OP, तो OP हमें पता है, OP हमने बना दिया √2, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से समझना। इस P पे, जैसे हमने यहाँ पे पहले इस 1 के पास एक 90 खींचा था ना, अब इस P से 90 डिग्री का एंगल खींचो, पर कितना? जितना ये 1 है, ये 1 है ना, उतना ही ये भी होना चाहिए, तो इतना कर। मतलब देखो ये 1 है, ये 1 है, इसका डिस्टेंस बराबर, स्केल से करोगे तुम सही से बन जाएगा इतना। तो ये भी अब P से 90 खींचा है मैंने, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस भी कितना आ गया? 1। अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा √3। देखो गोला बनता जाएगा ऐसे ऐसे करके, पूरा एक स्पाइरल बन जाएगा हमारा। अब इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। देखो इस ट्राइंगल के हिसाब से, यहाँ पे 90 बनाया ना हमने, तो इसके हिसाब से ये इसका परपेंडिकुलर है 1, और ये इसका बेस है, तो देखते हैं हाइपोटेनस √3 आएगा कि नहीं आएगा। इसी जगह पे कर देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले तो इसका बेस कितना है? √2, तो बेस की जगह पे √2 लिख दिया, प्लस परपेंडिकुलर तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर = h² है। 1 का स्क्वायर 1, √2 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, पूरा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे h 1 2 3 h², और h आ गया √3, यानी कि सही, बिल्कुल सही सिस्टम चल रहा है अभी तक। तो इसका मतलब क्या? इसका और इसका सम इसके बराबर √3। अब क्या करेंगे, इसको मान लो P2, अगर ये P1 है तो OP1, ठीक है। तो जो OP2 है या 0P2 है वो √3 हो गया। अब √4 कैसे बनाए? अब यहाँ से अगर ये सीधी लाइन है ना, तो इससे एक 90 खींचो, ऐसे ऐसे, वो भी कितना? इस 1 के बराबर ही चलती रहेगी गाड़ी, थोड़ा सा और बड़ा, इतना कर, ठीक है। अब इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन कर दो, तो ये वाली लाइन बन जाएगी √4 की, और ये हमारा 1 का गैप ही रहेगा। अब मेरे को हर बार प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बार हम करेंगे √3 और 4 को, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से √4 बन जाएगा। अब √5 के लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ से एक 90, ये लाइन है अगर, तो यहाँ से एक 90 खींचेंगे सीधी, उसमें भी 90 एंगल लगाता रहता हूँ मैं, 90 का एंगल, ठीक है। अब इसको इस 1 के बराबर कर दिया, बराबर ही है, इसको उससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये √5 आ जाएगा, और ये P3, ये P4, तो OP3 कितना हो गया? √4, और OP4 हो गया हमारा √5। आगे बढ़ाते चलो, इसमें फिर से सेम, अब इसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है बिल्कुल। अगर लाइन ऐसी है तो परपेंडिकुलर बिल्कुल मेरे हाथ की तरफ आएगा ऐसे, और वो भी 90 डिग्री। 90 तो होगा, उसके साथ साथ क्या, ये अगर ये 90 है तो इसका ये 1 के बराबर देखना ना, थोड़ा सा छोटा, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये कितना हो गया? √6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया P5, तो OP5 हमारा कितना हो गया? √6, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, अब इसमें एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। अगर ये सीधी लाइन है तो परपेंडिकुलर सीधा ही आएगा ऐसे, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये 1 के बराबर है सारे, ठीक है, ये भी 1 के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा √7, यानी कि जो P6 पे बन रहा है, OP6 पे बन रहा है, वो आ गया √7। अब अगला, ये अगर सीधी लाइन है तो परपेंडिकुलर थोड़ा ऐसे आ जाएगा, और ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे निशान लगाते चलते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बराबर रखना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हल्का सा इतना। अब इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, रुको मैं दोबारा बनाता हूँ। इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, फिर से टेढ़ी हो गई, क्या हो रहा है, चल ठीक है।
तो ये हो गया हमारा √8 P7 पे, यानी कि OP7 इक्वल टू √8। ऐसे ऐसे करके गाड़ी आगे, ये भी 1 है, गाड़ी चलती रहेगी आगे। इसको और करेंगे, इसका परपेंडिकुलर अगर लाइन ऐसी है तो परपेंडिकुलर थोड़ा ऐसे जाएगा, और इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ले आया नीचे, ये हो गया √9, ये हो गया P8। तो OP8 क्या हो गया हमारा, OP8 √9। तो कुल मिला के ऐसा ही होता है स्क्वायर रूट स्पाइरल, इसको जितना आगे तुम बढ़ाना चाहो उतना आगे बढ़ जाएगा ये। इसी के साथ तुम्हारी 1.2 भी पूरी कंप्लीट हो गई। 4 ही क्वेश्चन थे, चारों के चारों मैंने आराम से करा दिए। अब मिलते हैं 1.3 में।